हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये पहला लेक्चर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन का स्पेसिफिकली। ये वीडियो होगा ओरिजिन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है, जो हमारे पूर्वज थे, जो केवमेन्स थे, वो पहले अकेले रहते थे, इंडिविजुअली रहते थे। लेकिन विद टाइम वो लोग ग्रुप्स में आके, झुंड में आके रहना उन लोगों ने चालू किया, क्योंकि वो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाता था। इसी दौरान वो हंट करते थे, फूड्स और सीड्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, ताकि अपना पेट भर सकें। और विद टाइम उन्होंने सीड्स को सो करना चालू किया, ताकि उनसे वो फूड गेन कर सके। तो इसको हम एज अ स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं कि ये स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर था। अब इसी दौरान हमारे पूर्वजों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स अच्छे दिखते हैं, जो सीड्स दिखने में हेल्दी होते हैं, उनके जो प्रोजेनीज होते हैं, या उनसे जो पौधे बनते हैं या पेड़ बनते हैं, वो भी उतने ही हेल्दी होते हैं। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन जो था, इसको हम कह सकते हैं कि इट वाज द ओरिजिन या फिर बर्थ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहला एक्शन था इन रिगार्ड्स टू प्लांट ब्रीडिंग। नाउ अब हम प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन करें, तो प्लांट ब्रीडिंग को बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे वेवेलोव ने कहा था कि प्लांट एवोल्यूशन डायरेक्टेड बाय मैन। अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन करें, तो प्लांट ब्रीडिंग कुछ नहीं है, बस सारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिससे हम किसी भी क्रॉप प्लांट का, किसी भी पौधे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जीन्स बदल सकें, उसके जीन्स का कॉम्बिनेशन बदल सकें। उन सारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स को एक साथ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जैसा हमें पता है कि हमारी मोस्टली सारी नीड्स क्रॉप्स पूरा करती हैं, चाहे फूड हो, चाहे फाइबर हो, चाहे फ्यूल हो। तो ये सारी जो नीड्स हैं, ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत एसेंशियल नीड्स हैं। दैट्स वाई प्लांट ब्रीडिंग ह्यूमन काइंड के लिए बहुत एसेंशियल टॉपिक या सब्जेक्ट है, कहा जाए तो। नाउ प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल या कहें की फैक्ट जो होता है, वो ये है कि फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। अब जानते हैं इस इक्वेशन में जो तीनों टर्म हैं, इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट, फिनोटाइप। अब किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में हम जो भी देख पा रहे हैं, उसके जो भी कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपनी आँखों से, या किसी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड से हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सारी के सारे ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो हैं, उन्हीं को उसका फिनोटाइप कहते हैं। दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। ये सब जो है वो फिनोटाइप होता है। उसके बाद जैसे कि इक्वेशन है कि फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। तो फिनोटाइप कैसा होगा, वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला जीनोटाइप, दूसरा एनवायरनमेंट। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि जीनोटाइप का मतलब। तो जैसा कि हमने जेनेटिक्स के लेक्चर में समझा था कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है, वो उसके जीन्स गवर्न करते हैं। तो जीनोटाइप बेसिकली क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म के कंबाइंडली सारे जीन्स जो ये इंश्योर करते हैं कि वो किस तरह का फिनोटाइप देगा या किस तरह का वो कैरेक्टर्स देगा, उन सब जीन्स के एक्यूमुलेशन को हम जीनोटाइप कहते हैं।
सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो है वो सारे फैक्टर्स, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम जीन, जीन के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो कि किसी फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हम कैसे दिखते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कैसा कैरेक्टर पजेस करता है, ये सिर्फ उसका जीनोटाइप नहीं बल्कि उसके इन्वायरमेंट भी डिपेंडेंट होता है उसमें। जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट मिल के ही फिनोटाइप देता है। सो इन्वायरमेंट को अगर हम बेसिकली हम कहें तो क्या है, वो सारे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं फिनोटाइप के लिए, उसको हम उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्वायरमेंट कहते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन। अब एक बेटर इन्वायरमेंट अलोन कैन नॉट लीड टू बेटर यील्ड्स। अब क्योंकि हम क्रॉप ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर एक बेटर इन्वायरमेंट हम क्रॉप को प्रोवाइड करें, सिर्फ तभी उसका फिनोटाइप अच्छा हो, मतलब ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इन्फीरियर, अगर उसका जीनोटाइप इन्फीरियर है, उसका जीनोटाइप इतना अच्छा नहीं है जो यील्ड दे सकता है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट उसे दे दो, वो अच्छी यील्ड्स या बेटर यील्ड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे दो क्रॉप्स हैं। लेफ्ट में एक शॉर्ट हाइटेड क्रॉप है, राइट में एक टॉल हाइटेड क्रॉप है। अब जब मैं इन दोनों क्रॉप्स को कल्टीवेट करता हूँ और इनमें 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अप्लाई करता हूँ, तो इनका जो यील्ड है वो लगभग सेम या बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने को जीनोटाइप या एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इनका डोज बढ़ाता हूँ, यानी 60 kg से 120 kg पर हेक्टेयर, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि जो शॉर्ट हाइटेड वैरायटी है उसमें यील्ड बढ़ रहा है और वो खड़ा हुआ है, जो क्रॉप का प्लांट है वो खड़ा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टॉल हाइटेड वैरायटी है, मैं जैसे ही उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाता हूँ, लॉजिंग की प्रॉब्लम हम देखने लगते हैं। लॉजिंग की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि यील्ड यहाँ पे भी बढ़ा, लेकिन जो ग्रेन है उसका वेट बढ़ने के कारण प्लांट की स्टेम उसे बियर नहीं कर पाई और पौधा लॉज हो गया। तो यहाँ पे अब आप जीनोटाइप का डिफरेंस देख पा रहे हो कि हमने नाइट्रोजन, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि इन्वायरमेंट है, उसे जैसे ही चेंज किया, हमें फिनोटाइप अब अलग दिख रहा है। और यहाँ पे जीनोटाइप भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हाइट का जो कैरेक्टर है वो जीनोटाइप के कारण आया ना। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फिनोटाइप, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अब प्लांट ब्रीडिंग में हम जेनेटिक मेकअप को बदलते हैं। अब जेनेटिक मेकअप किसी भी इंडिविजुअल या क्रॉप का ऐसा होता है कि उसमें हम अनलिमिटेड चेंजेस या कंसिडरेबल पर एंडलेस चेंजेस कर सकते हैं और उसको हमेशा इम्प्रूव करते रह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि जीनोटाइप में क्या होता है, सारे एक्यूमुलेशन ऑफ जीन्स होता है, और जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे होते हैं। तो ये बहुत सारे जीन्स जो हैं, ये जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अपना एक्सप्रेशन देते हैं, तो एंडलेस या क्या कहते हैं, अनलिमिटेड टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं, जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग फिनोटाइप देते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम अनलिमिटेड या एंडलेस चेंजेस विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक क्रॉप में कर सकते हैं। So this was all about the origin of plant breeding, and we defined plant breeding as well. So this concludes our this video, and as always, thank you for teaching yourself. I will see you in the next one.